हेलो दोस्तों, 10th विस्की रिव्यू में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस बार अपने 10वें एपिसोड में हम चलते हैं एक नया देश की तरफ जो कि है आयरलैंड। और आयरलैंड का बेताज बादशाह को आपके सामने लेकर आए हैं। जेमिसन का रेगुलर ट्रिपल डिस्टिल्ड आयरिश विस्की हमारे सामने है। आज इसको हम रिव्यू करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। Not a game, it's a rich thing. आयरलैंड का विस्की दुनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सबसे पहला जो कमर्शियल डिस्टिलरी बना था दुनिया में वो आयरलैंड में ही बना था, बुशमिल्स का डिस्टिलरी। और बुशमिल्स आज भी एक बहुत पॉपुलर आयरिश विस्की है। लेकिन आज की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर आयरिश विस्की कोई है तो वो जेमिसन विस्की है। मुझे पता है कि इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है और अमेरिका में भी अगर हम आयरिश विस्की का नाम लो तो सबसे पहले लोगों के ज़ुबान पे जेमिसन का नाम आता है। तो वो इतना पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जेमिसन का जो ये ब्रांड है वो 1780 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक बंदा था जिनका नाम जॉन जेमिसन था। वो एक्चुअली एक स्कॉटिश पर्सन थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने पहली बार आयरिश विस्की जेमिसन का ब्रांड को इन्वेंट किया, विस्की को इन्वेंट किया और फाउंड किया। जेमिसन में आपको मॉल्टेड बार्ली मिलेगा, अनमॉल्टेड बार्ली मिलेगा और कॉर्न भी मिलेगा। कॉर्न या मेज आप जो भी कहते हो वो भी मिलेगा। इन तीनों डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ग्रेन्स को कंबाइन करके इसका मैश बना है। मुझे कंपोजिशन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन टिपिकली ये 3 ग्रेन, 2 ग्रेन कह सकते हो, लेकिन बार्ली को एक मॉल्टेड बार्ली होता है, एक अनमॉल्टेड बार्ली होता है। ठीक है, तो इन सब से बना है जेमिसन। मुझे ये बहुत लाइट विस्की लगती है, बहुत ही न्यूबी फ्रेंडली विस्की लगती है। स्पेशली मुझे पता है कोई लड़कियां जो विस्की बिल्कुल नहीं छूते, उनको जब जेमिसन ऑफर किया गया था दे वेर प्रीटी ओके विथ इट, कि उनको वो पी सके, आराम से पी सके, इतना न्यूबी फ्रेंडली हो सकता है। आज हम इसको रिव्यू करेंगे। ये ऑफ कोर्स ये मिनिएचर बॉटल है। इसका बड़ा बॉटल मैंने ख़रीदा नहीं है फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि मैं थोड़ा अपर लेवल विस्की को मार्च कर चुका हूँ। तो छोटे बॉटल्स में मेरे पास बहुत सारे पॉपुलर एंट्री लेवल विस्की है। लेकिन बड़े बॉटल में आई ट्राई टू गो लिटिल हायर इन द रेंज, इन द क्वालिटी एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये 50 मिलीलीटर बॉटल है। जैसे हमने लास्ट 9th रिव्यू में किया था, मैंने शिवस रेगल का बॉटल को 1 वीक के लिए खोल दिया था और थोड़ा सा सिप भी कर लिया था। वैसे ही मैंने जेमिसन का किया हूँ। 1 वीक हो चुका है तकरीबन जब से ये बोतल में खोल दिया था, तो थोड़ा एयर जा चुका है। एक सिप, छोटा सा सिप मैं लगा दिया हूँ ताकि वो नेक पोर भी मुझे अभी ना मिले, ताकि रिव्यू करते वक्त थोड़ा विस्की को ब्रीथ करने के लिए टाइम दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए और देरी नहीं करते, फटाफट अपने लिए एक पैक बनाते हैं और अपने रिव्यू टेबल को चलते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमारा विस्की टेस्टिंग जर्नल हमारे साथ है, हमारा पैक रेडी है, हमारा पेन और पेंसिल भी रेडी है। तो वी कैन स्टार्ट आवर रिव्यू। बट पहले फटाफट हम कलर मीटर में जाके कलर चेक कर लेते हैं। गोल्ड, ये गोल्ड के थोड़ा ऊपर या गोल्ड का थोड़ा नीचे, बट आई थिंक आई विल गो विथ गोल्ड। तो कलर मीटर हमारा रेडी है, इवन इफ इट्स एन आर्टिफिशियल कलर विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, लेकिन हम कलर मीटर मेंटेन रखते हैं हमारे जर्नल में। नेक्स्ट चलिए इसका स्पेसिफिकेशन सब देख लेते हैं। नेम ऑफ कोर्स जेमिसन आयरिश विस्की है, डिस्टिलरी जेमिसन है। ऑफ कोर्स ये ब्लेंडेड विस्की है, तो काफ़ी अलग जगह से भी इसका विस्की आता है। फिर ब्लेंड टिपिकली जेमिसन डिस्टिलरी में होता है। इसका टाइप हम बोलेंगे ब्लेंडेड आयरिश विस्की। बाय द वे, विस्की का स्पेलिंग आप देख सकते हो, एक ई आता है के और वाई के बीच में। ये आयरिश और अमेरिकन विस्की में आपको ये स्पेलिंग मिलेगा। स्कॉटलैंड या इंडियन हो तो आपको डायरेक्ट के बाद वाई आ जाता है। ओरिजिन मैंने आयरलैंड लिखा है। आयरलैंड का रीजन्स इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट उसीलिए मैं सिर्फ आयरलैंड लिख दिया हूँ। बट टिपिकली 2 स्पेसिफिक रीजन आप कंसिडर कर सकते हो, बट दे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, सो आई स्टिक टू आयरलैंड। ओके, एज इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये एज स्टेटमेंट के साथ आता नहीं है। ABV इज़ 40%, विच इज़ द बेयर मिनिमम। प्राइस मैंने अपना प्राइस तो नहीं लिखा क्योंकि मैंने मिनिएचर बॉटल खरीदा है, लेकिन अगर 750 मिलीलीटर मैं खरीदूँ, मेरे आसपास के जितने सारे स्टेट है उन सब का एवरेज प्राइस अबाउट
$27 होता है अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो आज के रेट में, सो इट बी मे बी 2200 इंडियन रुपीज़, 2200 रुपये पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे $27 फॉर अ विस्की, इम्पोर्टेड विस्की बॉटल इज़ फेयरली गुड प्राइस। नाउ हम चलते हैं अपने एडिशनल नोट्स जहाँ पे हम नोजिंग करेंगे और सब फ्रेग्रेंसेस को नोट करते हैं। तो ये मेरा पैक को अच्छे से थोड़ा स्वर्ल कर लेता हूँ ताकि फ्रेग्रेंसेस एक्टिव हो जाए, और मैं जा रहा हूँ अपना पहला नोजिंग के लिए। इनिशियल थोड़ा अल्कोहल का नोट्स मिल रहे हैं जो कि आई टिपिकली ओवरलुक, अगर स्पेशली यंगर विस्की में ये प्राइस रेंज में थोड़ा अल्कोहल का नोट आता है, तो इसलिए मैं उसको ओवरलुक करता हूँ, वो मैं अपने नोट्स में लिखता नहीं, बट वो इनिशियल आता है। लेकिन उसके बाद ही हनी और बटर स्कॉच इन टू बी प्रेसाइज, ठीक है, हनी और बटर स्कॉच। ऑलराइट, सो ये रहे हनी, बटर स्कॉच, फ्लावर, सिट्रस, वुडी, ग्रीन एप्पल, स्वीटनेस एंड ग्रीन ग्रास। आई वुड से अप टिल फ्लावर्स लाइक हनी, बटर स्कॉच और फ्लावरी नोट सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर सिट्रस और वुडी, एंड फिर बहुत थोड़ा ज़्यादा और कोशिश करो तो आपको ग्रीन एप्पल और ग्रीन ग्रास का सटल फ्लेवर आएगा। स्वीटनेस तो एक ओवरऑल फीलिंग है जो टिपिकली मैं हर स्वीट स्मेलिंग विस्की में लिखता हूँ, ठीक है। काफ़ी प्लेजेंट टोन है। अगर आप वो इनिशियल अल्कोहल टोन आप बर्दाश्त कर पाओ, स्पेशली न्यूबी लोग जो शायद इतना एक्वेंटेड नहीं है, अगर उसको आप थोड़ा डिसरिगार्ड कर दो, थोड़ा इग्नोर कर दो, यू विल गेट टू फाइंड दीज ब्यूटिफुल प्लेजेंट नोट्स जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आना चाहिए। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू आवर टेस्टिंग। तो हमारा फ्लेवर व्हील रेडी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सिप। फिर से थोड़ा स्वर्ल कर देते हैं, एंड देयर वी गो। चीयर्स गाइस। या लाइट, रिफ्रेशिंग, ईजी टू सिप विस्की। फ्लेवर्स प्लेजेंट है, इंटेंसिटी कम है। अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस न्यूबी विस्की। अगर आप बहुत विस्की पीते हो तब भी शायद आपको जेमिसन में मज़ा आए, लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल विस्की कंज्यूम करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपको जेमिसन में शायद वो वाला किक ना मिले। बट कभी कभी आप आराम से अगर कोई विस्की को सिप करना चाहते हो, rather than focusing a lot on whiskey, आप कुछ और काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो या गप्पे मार रहे हो अपने दोस्तों के साथ, और विस्की एक साइड एंटरटेनमेंट है आपके लिए, तब उस मोमेंट में आपको जेमिसन टाइप का विस्की मज़ा दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, जैसे मैं पीता हूँ ना, मैं रेगुलरली जब भी विस्की पीता हूँ मैं अकेले पीता हूँ इन माई बेसमेंट, और मैं हर सिप को एंजॉय करके पीता हूँ, वो पूरा फोकस के साथ पीता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज से कि मेरे लिए विस्की ड्रिंकिंग, मैं बहुत कम पीता हूँ लेकिन जितना भी पीता हूँ इतना फोकस करके पीता हूँ कि मेरे लिए वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे बहुत हाई लेवल, हाई स्ट्रेंथ वाला विस्की, कॉम्प्लेक्स वाला विस्की में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, दिस इज़ नॉट अ बैड विस्की फॉर श्योर। अभी मैं पहला सिप पूरा नीट पिया था। टिपिकली आयरिश विस्की में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दो तो वो बटरी एसेंस थोड़ा ज़्यादा निखर के आता है। वो ट्रिपल डिस्टिल्ड या ट्रिपल डिस्टिलेशन का कमाल होता है इन माई ओपिनियन। बट लेट्स पुट सम वाटर हियर। 1 2 3 4 अच्छे से swirl कर देते हैं, एंड लेट्स गो फॉर आवर सिप नंबर 2। पानी डालने के बाद भी मुझे ज़्यादा बटरी एसेंस नहीं लग रहा है। पानी डालने के बाद जो अल्कोहल का जो स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एसेंस आता है वो कम गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट टेक्सचर में ज़्यादा कुछ डेप्थ नहीं ऐड हुआ अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं फ्रूट को पहले रेटिंग देने के लिए। ऑफ कोर्स फ्रूट में मैं आई थिंक, जैसे मैंने बताया, सिट्रस नोट थोड़ा है फ्रूट में, मुझे बहुत थोड़ा आई कैन कंसिडर फ्रूटी, मे बी ग्रीन एप्पल और सो। तो इसीलिए मैं जस्ट बेयर मिनिमम 1 पॉइंट ना दे के 2 पॉइंट्स दूंगा इन फ्रूट। इवन इन सिट्रस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सिट्रसी नोट आ रहा है, तो इसीलिए मैं 2 पॉइंट दूंगा। फ्लोरल भी इन द सेम कैटेगरी, डेफिनेटली फ्लोरल फ्लावरी स्मेल तो हो रहा है। कोई स्पेसिफिक फ्लावर, रोज या हनी सकल ऐसा बोल नहीं पाऊंगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ फ्लावरी एसेंस आपको मिलेगा, इसीलिए मैं उसको भी 2 पॉइंट दूंगा। हर्बल, डेफिनेटली थोड़ा हर्बल है,
जैसे मैंने बोला था वो ग्रीन ग्रास अर्दी टोन्स थोड़ा आता है, या मे बी आई स्टिक टू द सेम 2 पॉइंट्स, ओके, सेम 2 पॉइंट्स। सो फार चारों कैटेगरी में मैं 2 ही पॉइंट दिया हूँ, काफ़ी बैलेंस रहा है। नटी में भी आई वुड लाइक टू गिव इट 2 पॉइंट्स, थोड़ा पीनट और वॉलनट का अंडरटोन आ रहा है पैलेट में, तो 2 पॉइंट्स। मॉल्टी में भी 2 पॉइंट्स। ये हो क्या रहा है आज, कोई स्पाइक है ही नहीं। टॉफ़ी में द बटरी टॉफ़ी एसेंस यहाँ पे ही मैं करता हूँ। अगेन मैं 0 तो नहीं दे पाऊँगा, मतलब बेयर मिनिमम 1 पॉइंट तो नहीं दे पाऊँगा इसको। अगर मैं हाफ देता मैं भी देता, लेकिन हाफ में मैं नहीं देता इंक्रीमेंट में। तो अगेन सो फार वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिफॉर्मली रेटेड इन ऑल कैटेगरीज। नाउ ओके, पीठ में मुझे कुछ नहीं लग रहा है। Okay, so definitely 1 point, the bare minimum 1 point out here. Let's talk about Woody. Woody में, so I'm back to that 2-star rating out here. Fenty कुछ भी नहीं है. This is an unpeated whiskey, so you don't have any peat or the Fenty note. Smoky, I don't think मुझे smoky का कुछ ऐसा note आया, तो smoky में भी मैं 0 points दूंगा. Spicy बड़ा gentle है, थोड़ा सा वो wood और black pepper का spicy है, gentle है, finish में आता है like many other whiskey, तो उसीलिए भी मैं अगेन 2 points दूंगा. Sweetness में भी 2 points दूंगा फॉर श्योर. वाइनी, आई डोंट थिंक मुझे वाइनी एसेंस कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली 0. इवन द नेक्स्ट 2 कैटेगरी जो है हमारा बॉडी और बैलेंस, राइट. बॉडी में हम ट्रैक करते हैं, ऑफकोर्स सॉरी मैं वाइनी को भी कर देता हूँ, यहाँ पे वापस आ गया था. तो बॉडी हम कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैक करते हैं और द वार्मथ का, फिनिश का लेंथ कितना है वो ट्रैक करते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी में एक बात तो है कि सब मैक्सिमम कैटेगरीज में इट हैज़ स्कोर्ड, विच इज़ अ गुड थिंग, बट द इंटेंसिटी हैज़ बिन लेस. उसीलिए जो उसका वार्मथ भी है वो वेरी लाइट है, टेक्सचर उसका वाटरी है, देयर इज़ नो से ऑयली टेक्सचर और हैवी टेक्सचर बिल्कुल नहीं है, मतलब माउथ फील वीक है. वार्मथ भी बहुत मिनिमम है, थोड़ा है फिनिश, मतलब जब फिनिश होता है थोड़ा स्पाइसी, ब्लैक पेपर, वुडी नोट्स थोड़ा आता है, but that's about it. So even if it has very many flavors, it has them in a very lower complexity, right? तो बॉडी को मैं lower intensity I must say rather than complexity, तो उसीलिए मैं बॉडी में भी I'll like to give it 3, but balance में I'll definitely give it 3 points. नाउ आप बोलेंगे इतना बढ़िया बैलेंस तो है, मैं 3 से ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन लोअर इंटेंसिटी में बैलेंस रखना आई थिंक इज़ वेरी ईजी रादर देन हायर इंटेंसिटी. सो लेट मी कंप्लीट द फ्लेवर व्हील एंड देयर यू गो. सो या समहाउ बैलेंस इज़ द ओनली कैटेगरी जहाँ पे वो 3 पॉइंट स्कोर किया है जेमिसन में. बाकी सब में ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स और कुछ कुछ में बेयर मिनिमम 1 पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू द फाइनल रेटिंग्स. विल स्टार्ट विद अपीयरेंस. अपीयरेंस में जो बॉटल है, ऑफ कोर्स मैं बड़ा बॉटल को कंसिडर करके रेटिंग दूंगा. छोटा इज एक्चुअली द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द बड़ा बॉटल, बट इन टर्म्स ऑफ द लुक, राइट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ग्रीन कलर बॉटल्स. अभी मैं इस पे लाइट डाल रहा हूँ तो थोड़ा वाइब्रेंट दिख रहा है. अगर आप लाइट ना डालो तो it's okay. I mean, it's not nothing great, but the shape of the bottle is very basic, I must say. There is no uniqueness to the shape of the bottle. I like the branding though. ये जो beige कलर का पेपर वो उन्होंने यूज किया है, I think it complements well the green color. अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. द लोगो इज़ गुड, द पेपर क्वालिटी इज़ गुड, अच्छा टेक्सचर है. तो ब्रांडिंग एक्चुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉटल है. ग्रीन कलर के साथ मेरा और एक कंप्लेन ये भी है कि वो कलर नहीं दिखता विस्की का, फिर भी वो आर्टिफिशियल कलर करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, बट मैं 3 स्टार देता एज इज, बट आप लोगों को पता है कि मैं पेनल्टी देता हूँ अगर आप आर्टिफिशियल कलर डालते हो एंड आप स्क्रू ऑन कैप डालते हो, ठीक है. एंड यू नो इवन स्क्रू ऑन कैप में भी ना, जब ये मेटल का स्क्रू होता है जो यहाँ पे है, आई रियली हेट इट मैन. इट्स फ्लिमजी एंड चीप लुकिंग आई मस्ट से, विच टेक्स अस टू 1.5, एंड आई बिलीव दैट्स द लीस्ट स्कोर. अभी तक जितने भी 10 रिव्यू हमने किया है, 1.5 अपीयरेंस में किसी को नहीं मिला है. टेस्ट इज़ गुड, थोड़ा यूनिक लगता है, थोड़ा ग्रीन ग्रास और फ्लावरी नोट्स मिलता है मुझे, बट इट ऑल्सो मिक्सेस अ लिटिल बिट विथ
little bit with the alcohol taste. That kind of is little off note मिलता है मुझे. हाँ, I think I'll stick to 3 points, but for me 3 is a respectable score. मेरे बहुत सारे विस्की को 3 मिला है फ्लेवर में. Now coming to mouth feel, I think I'll go with 2.5. There's nothing much to say in the mouth feel region. अगर वो बटरी एसेंस जो ट्रिपल डिस्टिल्ड विस्की में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ आयरिश विस्की में, वो अगर ज़्यादा निखर के आता तो मे बी मैं इजिली 3 पॉइंट दे देता माउथ फील को. नाउ कमिंग टू द वैल्यू $27 आयरिश विस्की के लिए ठीक है. तो वैल्यू इवन दो इट्स वेल प्राइस्ड फॉर एन आयरिश विस्की, आई हैव बेटर ऑप्शन इन आयरिश विस्की इटसेल्फ. और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो अमेरिका में विद इन $25 आई कैन गेट रियली गुड प्रूफ, गुड क्वालिटी बर्बन. ठीक है, वो सब कंसिडर करके मैं वैल्यू में रेटिंग देता हूँ. इसीलिए आई थिंक आई वुड गिव इट 3 stars इन वैल्यू. वी आर रेडी टू कैलकुलेट द ओवरऑल रेटिंग. सो 2.5 stars, pretty average rating considering all the categories. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5. Okay, so that's Jameson for you. I am sorry if I've offended anyone. मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं इनको कम रेटिंग दे के खुशियाँ मनाऊँ या अपने आप को सुपीरियर दिखाऊँ. ये नहीं है. मेरा जो रेटिंग सिस्टम है ना, वो एक रिलेटिव रेटिंग सिस्टम है. मैं ये नहीं हूँ, मैं कोई होता नहीं हूँ कि जेमिसन डिस्टिलरी में जो मास्टर डिस्टिलर को जाके 50% मार्क का स्कोर कार्ड थमा के आऊँ. मेरा रेटिंग सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं है. इट्स अ रिलेटिव रेटिंग सिस्टम. आपको क्विकली आई जस्ट गिव यू अ रन थ्रू. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. मैं काफ़ी बड़ा लॉन्ग टेक्निकल रिव्यू वीडियो बनाता हूँ. आपको कैसा लगता है आप मुझे बताइएगा ज़रूर. आपको कोई भी सजेशंस है फॉर इम्प्रूवमेंट, डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. विथ योर हेल्प एंड सपोर्ट ओनली आई विल बी एबल टू ग्रो. So please shower some love and support if you like the video. Alright, with that note, I will take your leave. Tata, goodbye.